अपने सत्य स्वरूप को निराकार, निराकार रूप को देखना भी है और महसूस भी करना है। निराकार और शरीरी। सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस करने की पूरी मेहनत। मैं हूं ही अशरीरी, निराकार। ये जो देह दिख रहा है, ये जो ढांचा दिख रहा है, ये पांच तत्वों की अद्भुत रचना, ईश्वरीय मशीनरी है। इसके द्वारा जो भी कार्य हो रहा, जो भी कर्म हो रहा, वो सिर्फ और सिर्फ कल्याण की और सिर्फ कल्याण की स्मृति में हो रहा। इसका उपयोग सिर्फ कल्याण के लिए, कल्याणकारी पाप यूज कर रहा। मैं तो निराकारी, मैं तो निरअहंकारी, मैं तो निर्विकारी, मैं तो कर्मातीत, मैं तो अशरीरी। ये शब्द ना रहे अब हम बच्चों, ये महावाक्य भी ना रहे अब हम बच्चों के लिए। इसकी पूर्ण अनुभूति की मैं तो हूं ही अशरीरी। और जो कुछ भी दिखने में आ रहा, सुनने में आ रहा, करने में आ रहा, वो अब सिर्फ बाबा और ड्रामा का पार्ट है। मैं इससे भिन्न, मैं इससे अलग। पॉइंट ऑफ लाइट। इस रूप, इस स्वरूप में स्थित हो जाना ही होली। अब सिर्फ पढ़ नहीं रही, अब सिर्फ समझ नहीं रही, अब होली, निराकार, अशरीरी। भाव रहित, भावना रहित, इमोशनलेस, फीलिंगलेस, रोललेस, आइडेंटिटीलेस, होली। मैं होली, मैं हरी। तो इन 2 दिनों में जितनी बार होली शब्द आता, हजारों बार आएगा, विशेष के रूप में आएगा, आप किसी को ग्रीट करोगे मैसेजेस के रूप में आएगा, बारंबार और सेकंड आएगा। बहुत अच्छी युक्ति है, बहुत अच्छी स्मृति का साधन है होली। बाबा क्या हर महावाक्य में होली, और जितना होली उतनी होली बन गई, उतनी प्योर बन गई।
जितने महावाक्यों का स्वरूप मैं बनती जा रही, उतनी प्योर मैं बनती जा रही, उतनी पावन मैं बनती जा रही। होली, 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 कितना सुंदर। और चेतना को जगाए रखने के लिए कितनी अच्छी युक्ति है, क्योंकि आज से लेके कल तक हर सेकंड किसी मैसेज के रूप में, किसी ग्रीटिंग के रूप में शब्द का प्रयोग प्रयोग होना ही होना है। और उतनी बार मेरी स्मृति पक्की। होली, अनहोली बन गई। 24th होलिका दहन, 3rd मार्च 24, प्रातः मिली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, अव्यक्त स्वरूप में, कोई आकारी स्वरूप नहीं, अव्यक्त स्वरूप में, व्यक्त में है ही नहीं, पर अव्यक्त में पूर्ण रूप से है। पर पहचानूंगी तभी जब अव्यक्त हूं। किसी भी व्यक्त का अंश है तो धुंधलापन है, तो देख नहीं पाऊंगी, महसूस नहीं कर पाऊंगी। अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त संतान। रिवाइज्ड मुरली 13th मार्च 98, जो कि उस दिन की होली थी। मधुबन, मधुरता से भरा हुआ, मिठास से भरा हुआ ये हमारा तपस्या धाम, एक गृहस्थाश्रम, जहां हम अव्यक्त बाप दादा को, पूरे अव्यक्त फरिश्तों को आकर अपना कर्तव्य निभाते हुए देख पा रहे हैं। अव्यक्त वतन वासियों के लिए ये आश्रम वो पोर्टल है, वो ट्रांसफॉर्मर है, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, जहां से वो अपने कर्तव्य को अंजाम देते। वो टावर है, ये गृहस्थाश्रम, ये तन, ये मकान, यहाँ की हर एक वस्तु, यहाँ की हर एक आत्मा जरिया है अव्यक्त को ना कर्तव्य के लिए एक पोर्ट, एक जगह देने का। सो आई शेयर this room, this space with you, Baba. I completely give this place to you. संपूर्ण समर्पण। होली शब्द के अर्थ से आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं। होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट रंग लगे। बाबा का रंग बाप समान ही है। होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट, इसका रूप धारण करना। ऐसी में होली, तुमने कहा मैं होली, आई एम आई एम द रिचेस्ट, आई एम द हाईएस्ट। इसका इतना स्वीकार भाव, इस रंग को धारण करना है, इतना धारण करना है कि ये खुशबू सभी को आए। आते जाते, उठते बैठते, चलते फिरते जो लोग संबंध संपर्क में आए, उन्हें फील हो शी इज तो हाईएस्ट, शी इज द प्योरेस्ट, होलीएस्ट। आई एम अ होली स्पिरिट, होली स्पिरिट ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड। इसकी पूर्ण स्मृति और अनुभूति में रहना ही होली। इस बार में
चाहे तुम्हें दिल से समीप है, चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में अपने लिए ऐसी फीलिंग, सारे कल्प में कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा ना हो। कैसे बाबा रंग लगा रहा देख रहे हैं, क्या रूप चढ़ा रहा बाबा देख रहे हैं, क्या चढ़ रहा है आपके ऊपर ये रूप, क्या महसूस कर रहे हैं आप इस रंग को। आई एम द होलीएस्ट। और ऐसा होली का रंग लगाने वाला कौन, ऐसी पवित्रता का रंग लगाने वाला है भी कौन, स्वयं परमात्मा के रंग लगाता है। ऐसे पवित्र आत्मा ना बना है ना बना बन सकते। समय प्रति समय धर्म आत्मा महान आत्माएं पवित्र रहे हैं, लेकिन उन्हों की पवित्रता और मुझ ईश्वरीय सन ऑफ गॉड अव्यक्त होलीएस्ट रिचेस्ट, ऐसी पवित्रता में बहुत अंतर है। क्या अब इक्वली एकदम ट्रांसपेरेंटली आपको वो फर्क दिखता है उनकी पवित्रता और अपनी पवित्रता में? फीलिंग आती है कि उनकी पवित्रता के महानतम आकर हमारे बगल में खड़े हो जाए ना, महानतम जिनके 800 करोड़ फॉलोवर्स बन जाए, स्टिल जब वो मेरे बगल में आते ना तो मुझे पता है कि हमारी प्योरिटी से आपकी प्योरिटी का कोई कंपैरिजन ही नहीं। वी कैन नॉट कंपेयर। दोनों का अंतर समझ में आता है। आज होली के दिन तो बोले बच्चे, डू यू फील दैट डिफरेंस? होली जो हो लिए हैं वो बता पाएंगे, बताएं। बुद्धा और आप में कोई फर्क समझ में आता? महावीर और अपने आप में कोई फर्क समझ में आता? They are so precious. They are so pure. They are so respectable. पूजनीय है वो सब. Still my purity is different. The way बाबा मुझे प्योर कर रहा है, it is totally different. ऐसा फील आता? ऐसा अंतर समझ में आता? रोशनी आत्मा समझ में आता? क्या समझ में आता? शांति दीदी, ओम शांति। सन्यासियों का लेवल तो दीदी बहुत ऊंचा ही है, लेकिन अपन पर्सनली बेस पे अपने कह सकते हैं ना कि जो बाबा ने आज त्याग से भाग्य की बात की है, वो त्याग ये समझ में आ रहा था कि अपने अनुभवों का भी त्याग है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे अनुभव भी एक आइडेंटिटी अंदर में क्रिएट करते हैं, चाहे वो अनुभव के ऊंचे हो या कैसे भी अनुभव हो। तो इतनी सूक्ष्म गहरी बात है ये कि अपने अनुभवों से भी पहचान नहीं बनाना। वो भी अपनी जगह है, सम्माननीय है, उनकी भी बहुत तपस्या है। ये डिफरेंट था सा, पर्सनली अपने तौर पे बता रही दीदी। और बताइए। थैंक यू सो मच। और ओम व्हाट इज द शांति। डिफरेंस? ओम ओम शांति। शांति जी। हमारी मेरे को फर्क दिखता है कि उनकी पवित्रता आपकी आवाज चली गई। उनकी 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 पवित्रता। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य तक सीमित है, हम्म और अपनी पवित्रता मतलब हर चीज में, बोल में, कर्म में, और अपना चलन चाल में, सब में है पवित्रता। तो ये मेरे को फर्क समझ में आता है। क्यों? जैसे आप बुद्धा को देखिए तो उनके तो हर ही चीज में पवित्रता, बोल चाल चलन, उनके तो ऑरे में इतना पवित्रता था कि उनके उनके ऑरे के सामने कोई हिंसा नहीं कर पाता था। हिंसक पशु भी अहिंसक हो जाता। स्टिल बाबा सेज कि आप उनसे भी ऊंचे हो, आपकी पवित्रता उनसे एकदम अंतर है दोनों। और डीप ओम जाइए, शांति व्हाट इज दीदी। द डिफरेंस? ओम ओम शांति दीदी। शांति जी। हाँ जी, उनकी जो पवित्रता थी ना, या जो उनका संन्यास था या तो तप था, वो मोक्ष के लिए था दीदी। उनको परमात्मा का सही ज्ञान नहीं था। आत्मा का तो जरूर था,
हम्म 100% वो प्योर भी थे बुद्धा वगैरह, हम्म लेकिन हम्म उनका मोक्ष था मेन जो एम था लाइफ का। लेकिन हमारा जो है वो, जैसे बाबा बताते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति, तो हमारा तो मतलब आगे के जन्म के लिए जैसे बाबा ने हमें आगाह किया ना, उनको ये चीज कुछ नॉलेज में नहीं थी। एक ये मेरे को अंतर नजर आता है। हमें अच्छा अपने आगे का भविष्य जैसे क्या बनना है, क्या बन रहे हैं और हम्म किसकी तैयारी कर रहे हैं, ये हमें पता है। लेकिन उनके अंदर ये ऐसी भाव मतलब नहीं था, उनको ज्ञान ये मतलब वो प्रेजेंट को सुधार रहे थे और पास्ट में सिर्फ मोक्ष में जाने के लिए ये तप कर रहे थे। हम्म जी, ये कुछ आता है थैंक समझ। यू, बहुत ओम सुंदर। शांति। ओम शांति। हाँ दीदी, ये जो धर्म पिताएं थे ना, तो उन्हें बाबा का तो परिचय था, लेकिन उसके बाद भी उनकी गिरती कलाई थी। और हमको भी बाबा का परिचय मिला, लेकिन हमारी चढ़ती कला है। और हर पल हम बाबा को, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बाबा को और गहराई से फील करते जा रहे हैं। रास्ता आसान होता जा रहा है। जो ये ज्ञान पहले इतना समझ में नहीं आ रहा था, अभी धीरे धीरे मतलब बाबा से प्यार बढ़ रहा, ज्ञान समझ में आ रहा है, ज्ञान धारणाओं में भी आ रहा है। टोटल मिला के हम चढ़ रहे हैं ऊपर की ओर। ये भी एक अंतर है। अच्छा, ओम शांति। ओम ओम शांति दी। शांति। दी जैसे कि जो धर्म पिता है वो तो डायरेक्ट परम धाम से नीचे आए थे, तो वो भी उनका वो हो सकता है कि इसलिए भी प्योर थे और प्योरिटी थी। लेकिन जो हम आत्मा है वो तो 5000 वर्ष से यहाँ नीचे ही है, मतलब इस चक्र में ही है। और आया भी कौन? बाबा खुद आया है, खुद कंबाइंड होकर, और हर चीज को प्योर, मतलब मेरी प्योरिटी मुझे याद दिला रहा है कि तुम कौन हो। तो इसलिए भी मेरी प्योरिटी ऐसे, मतलब आई कांट एक्सप्लेन, कि इसलिए भी हम लोग की प्योरिटी ज्यादा उनसे ऊंची, क्योंकि वो तो परम धाम से नीचे आए थे, तो अपना पवित्रता का संस्कार कैन वी से कि वो नीचे लेकर ही आए थे, जागृत भी थे। लेकिन हम लोग तो लाइक अब सो गए तो बाबा जगाने आया। तो इसको भी हम ऐसे ले सकते हैं ना दी। मैं तो कंटिन्यूस ओम चक्र में शांति। हूँ। बहुत सुंदर। थैंक जी। यस ओम ओ- शांति। ओम शांति। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमारी पवित्रता इसलिए थोड़ी डिफरेंस है क्योंकि हम गृहस्थी में रह के कर रहे हैं। उन्होंने गृहस्थ त्याग के संन्यास करके उन्होंने करा, और हम गृहस्थी में रह के पवित्र हो रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। उन्होंने घर बार छोड़ दिया था, सबने छोड़ के चले गए थे, और हम घर में रह के पवित्र बन रहे हैं। बाबा हमें बना रहा है। ये दी डिफरेंस। दी एक और चीज उसमें ऐड करनी थी कि वो फिर निमित्त बन जाते हैं प्योरिटी से नीचे लाने में, परम धाम से नीचे लाने में आत्माओं को। और यहाँ बाबा बोलते कि जब तुम जागृत होते, मेरे साथ कंबाइंड होते, तो हमें भी नहीं मालूम कि कितनी आत्माएं उस समय जागृत हो जाती हैं। इसलिए भी प्योरिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बाबा के साथ है। पता है इसमें क्या दिख रहा है? ओम इसलिए शांति दी। ओम शांति। ओम बोले शांति। एक और पॉइंट करूंगी। ये ना यहाँ पर क्या हम जो अशरीरी है यहाँ पर पल पल छोड़ रहे हैं। अदरवाइज अगर एक सेकंड भी नहीं छोड़ रही हूँ ना, तो वो दूसरे सेकंड मुझे ना पकड़ ही रहा है कोई ना कोई थॉट। दैट इज ऑल्सो पवित्रता, मतलब एक्सपीरियंस से कि एक छोड़ा नहीं तो दूसरा पकड़ में आ ही जा रहा है फिर नेक्स्ट। व्हाट? ओम शांति दीदी। दीदी ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक छोटी सी बात यह है कि हम तो उसकी संतान है जो पवित्रता के सागर की संतान है, तो हम वैसे ही सबसे ऊंचते हैं, ऊंचे हैं। वेरी ब्यूटीफुल। सी वेन ये आप सबका अनुभव। ओम शांति ओम दीदी। शांति। दीदी ओम शांति। बाबा ने पवित्रता के सागर ने हमें चुना है, तो हमको कुछ देखकर ही चुना होगा। अब जैसे बुद्धा का बता रहे हैं, ठीक है, उनका ये बात बिल्कुल ठीक है कि हिंसक पशु भी उनके सामने आकर अहिंसा छोड़ देते थे, पर और बहुत डिवाइन सोल, प्योर शांत स्वरूप। तो बट वो जैसे जंगल में जाके गृहस्थ, तो उन्होंने त्याग दिया था ना, और वो परमात्मा की खोज में कि क्या परमात्मा, जैसे स्वामी विवेकानंद भी थे उन्होंने। और लेकिन हमें तो परमात्मा ने खुद चुना है, तो कुछ देखकर ही चुना होगा ना इतनी आत्माओं में से।
सो ब्यूटीफुल, वेरी दीदी गुड। यहाँ पे जैसे ये भी लगता है कि प्योरिटी सिर्फ शरीर की नहीं, वो सिर्फ प्योरिटी शरीर की समझते हैं बाहर वाले जितने भी 800 करोड़ आत्माएं हैं। लेकिन ये जो हम्म बाबा के बच्चे ना, तो प्योरिटी का मतलब है कि विचारों में, संकल्पों में, मतलब कहीं पे भी हम्म अंश मात्र भी इम्प्योरिटी नहीं। वेरी ब्यूटीफुल। दीदी ओम और शांति। बताइए, और किस बच्चे को? दीदी ओम ओम शांति। ओम दीदी शांति बोले। हाँ, डिफरेंस तो है ना, सोल लेवल पे तो कोई डिफरेंस नहीं है ना। बाबा कैसे उनको देख रहा हम्म है ना। तो दीदी हम्म अगर हम बुद्ध हम्म को देखेंगे तो उनका मैसेज देने का पार्ट था, हम्म हमारा पार्ट था, है ना। लेकिन अगर है ना सोल लेवल पे देखें तो डिफरेंस तो कुछ नहीं है। और हम्म ये डिफरेंस अभी ये है कि मेरी स्मृति, मेरी जागृति ही उनके उस पार्ट को भी फिक्स करेगी वहां पर, जो हम्म उनका पैगाम देने का पार्ट था। और अगर बाबा की नजर से देखें तो हम सब इक्वल हैं, डिफरेंस तो हम्म कुछ भी नहीं। देखो कितना रंग, किसके ऊपर कैसा रंग चढ़ा हुआ है, इट इज सो विजिबल। सब अपने आप को देखो, जो बोल पाए, जो नहीं भी बोल पाए, आपके भीतर भी आंसर तो निकला ही निकला होगा। सारे प्रीशियस, डिवाइन, परफेक्ट, एब्सोल्यूट, प्योर सोल्स अभी यहाँ पर अटैच्ड है। सो हम में से 8-10 ने बोल दिया, पर बाकी बच्चे भी अंदर आंसर्स इमर्ज कर चुके हैं। जो आपके अंदर आंसर इमर्ज हुआ है वही रंग है आपका इस पर। क्या डिफरेंस है उन आत्माओं में और हम पवित्र आत्माओं में? दोनों ही पवित्र हैं, दोनों ही पवित्रता में पवित्रता को फॉलो कर रहे हैं। तन मन धन श्वास संकल्प बोल संबंध संपर्क सब से दोनों ही फॉलो कर रहे हैं। देन टू देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, एंड वो दीदी डिफरेंस आपको फील होता है। जी अभी देखिए ना, बोले बोले। आपने क्या कहा कि जिन बच्चों ने आंसर दिया और जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया उन्होंने भी इमर्ज कर लिया होगा, मतलब ये दोनों इक्वल। तो ये आप आत्मा की पवित्रता, ये नहीं कि जिन्होंने नहीं दिया उनको तो आता ही नहीं है, उनका तो कोई अनुभव ही नहीं। ये आप पर्सनली तौर पे ये पवित्रता इतनी सूक्ष्म दीदी, इस ये अंतर देखिए। एंड एवरीबडी हैज ना, सभी के पास है इस पर आंसर, सबके अंदर इमर्ज हो गया है वो आंसर। दैट इज योर प्योरिटी, दैट इज योर कलर। वो आपका कलर है, जो आपको आंसर आया ना, दैट इज योर कलर। वो कलर अभी तक आप पर चढ़ चुका है। उस कलर को फील करना है कि यस, द कलर, द आंसर विच वॉज इमर्ज, जो आंसर आपके अंदर इमर्ज हुआ है, उतना कलर आप धारण कर चुके हो फॉर नॉट वन डे। ये जो कलर आपका भी जो इमर्ज हुआ है, वो 21 वर्थ के लिए परमानेंट हो गया। पहले इसको समझिए। सब अपने अपने आंसर की तरफ ध्यान दीजिए। किसने क्या बोला नहीं, आपके अंदर जो आंसर आया था उसे फुल्ली इमर्ज करिए। डोंट गो इनटू द कंपैरिजंस, क्यों हो उसका आंसर बड़ा अच्छा, उसका आंसर बड़ा अच्छा। नो नो नो, आपका आंसर द बेस्ट, बिकॉज उतना तो आप धारण कर चुके, उतने तो आप बन चुके। और वो एक दिन के लिए नहीं बने हो, 1-2 घंटे के लिए भी नहीं बने, 21 बर्ड्स के लिए उतना रंग तो चढ़ गया। बिकॉज इट वॉज फ्रॉम इनसाइड, अंतर्मुखता से वो आंसर निकला है, बाहर से नहीं आया वो आंसर। दिस इज द रियल कलर, दिस इज द परफेक्ट कलर, एब्सोल्यूट कलर। ओम शांति सोनिया मैम। ओम शांति। एक आंसर अभी अभी आया कि कोई भी धर्म आत्मा, महान आत्मा ना ये कहता है ना मानता है कि हम भगवान के समान है।
एक बाबा ही हाँ, आके बच्चों को कहता है कि आप बाप समान हो, समान कोई हो। नहीं कह सकता कि आप भगवान के समान हो। Yes. देखो, ये आपका कलर है। दिस कलर यू हैव ऑलरेडी टेकन। ये आपके अंदर चढ़ चुका है ये कलर, कि मैं बाप समान इक्विवेलेंट हूँ। वो मुझे बगल की कुर्सी में बिठाता है, चरणों में नहीं बिठाता। वो मुझे अपने से नीचे देखता ही नहीं है, वो मुझे अपनी बराबरी में बिठाता है। दिस इज द रियल कलर एंड दिस कलर इज फॉर 21 बर्थ्स। ये जो चढ़ा है आपके ऊपर, ये परमानेंट कलर है। जैसे परसों या 2 दिन पहले बाबा श्रृंगार कर रहे थे, बाबा मिलन वाले दिन मॉर्निंग में, वो परमानेंट श्रृंगार है, उतर नहीं सकता। कोई कितना भी हमें घिसे, परिस्थितियां हमें कितना भी घिसे है ना, परिस्थितियों के वार, माया के वार, विकारों के वार, प्रकृति का वार, कुछ भी कितना भी घिसे, पर वो रंग जो अंदर से महसूस होता है, वो कोई उतार नहीं पाता, नहीं उतार सकता कोई, बिकॉज वो अनुभव से है, वो ज्ञान से है, ओम शांति दीदी। वो एक और योग पॉइंट से भी है, ऐसे आया प्रेरणा से। मन में तो छोटा सा, कि उन्होंने ना गैप रख के, डर के, और अपने शरीर को कष्ट दे के मतलब भगवान के नजदीक होने की कोशिश की या भगवान को पाने की। और हम आत्माओं ने देखो अब जैसे आप कह रहे हो, साथ की सीट पे बिठा बैठ के हम बाबा को कर रहे हैं, तो वो डर, दूरी, वो चीज भी खत्म हुई ना। और सच्ची ये बात बड़ा, ये है कि उस पल वो डर और वो दूरी था, क्योंकि वो खुद हाँ, नहीं उतरा था, उसे बिल्कुल ढूंढना बिल्कुल, हाँ था, जी, उसे पहचानना था, उसे जानना था। उस समय मेहनत नहीं थी। था। आज वो बगल में बैठा है तो मेहनत नहीं है, सम्मुख आकर कंबाइंड होकर काम कर रहा है, तो मेहनत नहीं है। उस समय मेहनत थी, उसको बुलाना था, उसको ढूंढना था, उसको पहचानना था। उनका कितना मेहनत था। हमारी मोहब्बत है, और वो मोहब्बत भी हमने नहीं करी थी, पहले तो बाबा ने उससे मोहब्बत करी, क्योंकि हम तो ढूंढने ही नहीं निकले थे, उसने हमें ढूंढा। ओम शांति जी। ओम शांति। बोले? बाबा ने हमको अपना बेटर हाफ, बाबा ने हमको अपना बेटर हाफ माना है। वो यस। अर्धनारीश्वर के रूप में जिससे कंबाइंड है, हम बिल्कुल उसके समान, उसका पार्षद है। तो ये प्योरिटी कभी भी किसी ने ऐसे पहले शायद फील नहीं की हो उन लोगों ने, जो बाबा ने हमसे करी है। तो इस पवित्रता की नींव, इस पवित्रता का आधार, इस पवित्रता की का संकल्प और इस पवित्रता पे वर्किंग कराने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा पवित्रता का सागर है। दीदी, ओम शांति। ओम शांति। जो अभी आपने बोला ना कि वो उस समय आया ही नहीं था, तो वो भी जरूरी था कहीं ना। और दीदी, जो ये डिफरेंट महसूस कर रहा था, कहीं ना कहीं वो मन ही कर रहा था कि भगवान कैसे होगा, वो इतना ऊंचा, मैं कहाँ, ये सब मन ही कर रहा था। और जब वो सम्मुख आया तो लगा, उसने पहचान दी कि अरे बच्ची, तू तो मेरे जैसी ही है, कहाँ है तुझ में और मुझ में अंतर। तो वो डरने का जो संकल्प था और जो डिफरेंट क्रिएट कर रहा था, वो कहीं ना कहीं मन ही कर रहा था, और हमें उससे भी अलग उसने कर दिया, सब अमन किया ना बाबा ने, अमन को, मन को अमन किया, कर शांत कर दिया, दिया, सुमन कर दिया। यस। अमन कर दिया, अमन कर दिया। इस समय आप पवित्र बनते हो। इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक यानी 21 जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो, ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करते हो। मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो ऐसे होलिएस्ट आत्माएं हो, अपने से ऐसे श्रेष्ठ होलिएस्ट आत्माएं समझते हो।
अब ये अपने को इतना उच्च, इतना श्रेष्ठ समझने, महसूस करने और उसकी स्मृति में हर पल रहने की बात है। सब अपने अंदर के आंसर से बहुत खुश हो जाए, जो आंसर आपके अंदर निकला, दैट इज द रियल कलर। अभी बने हुआ बन रहे हैं, बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल पहले भी बने हैं और अब भी बनना ही है। पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है नहीं, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। इतना निश्चय है ना कि आज बन रहे हैं और कल बन ही जाएंगे, तो होलिएस्ट भी हैं और हाईएस्ट भी। होलिएस्ट प्योरेस्ट आत्मा और हाईएस्ट स्टेज देवी देवता। बाबा के बाद अगर कोई हाईएस्ट है दैट इज देवी देवता। उनके बाद कोई हाईएस्ट है तो धर्म पिता है। उनके बाद कोई हाईएस्ट है तो महान आत्मा है, ऋषि मुनि। उनके बाद कोई है तो पुण्य आत्मा। तो ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है ना। उसमें जो हाईएस्ट स्टेज है, प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज, वो मैं हूं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचे हैं। अब इतनी ऊंची स्टेज में बैठी हुई मैं आत्मा, जिसको जो मान रही हूं कि मैं ही देवी देवता, मैं ही परम पूज्य, मैं ही होलीएस्ट फरिश्ता, मैं ही सत्य स्वरूप ब्राह्मण ना, वैसा ब्राह्मण जिनके नाम के ब्राह्मण कुल चला। इतनी मैं प्योर हूं, तो मैं कैसे धीरे नीचे उतरूं कर्मों में। जब कर्म में आते और ये स्मृति जगी रहती तो गलत कर्म हो ही नहीं सकते, गलत आप खा ही नहीं सकते, गलत आप पी ही नहीं सकते, गलत आप देख ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। जैसे आप एरोप्लेन पे बैठे हो तो कोशिश भी कर लो, बादलों के अलावा कुछ दिखेगा नहीं, बिकॉज आप वहीं पर हो। कीचड़ में पड़े तो कीचड़ ही दिखेगा, उस वक्त बादल नहीं दिख सकते। तो मैं अपनी स्मृति से कहाँ बैठी हूँ, अपने पांचों स्वरूपों में बैठी हूँ, अपने हाईएस्ट और होलीएस्ट स्मृति में बैठी हूँ, कि मैं इतनी कुछ उच्च कोटि की आत्मा की जिनको भोग भी नहीं लगाया जाता बासी खाने का, बाहर के खाने का। मेरे मूर्तियों को भी ये खाना नहीं दिया जाता। मैं इतनी होलीएस्ट हूँ, तो आप चाहो के भी बाहर का कुछ मुंह में डाल नहीं पाओ। When this consciousness is totally emerged, इसीलिए बाबा कहता है अपनी इस हाईएस्ट एंड होलीएस्ट पोजीशन को स्मृति में रखते हो, जागृत रखते हो, याद रखते हो। याद में हो तुम कौन हो, किसकी संतान हो, क्या बन रहे हो, क्या तुम्हारी पोजीशन, क्या तुम्हारा ओहदा। क्योंकि अगर ये स्मृति में होगा तो गलती हो ही नहीं सकती। हाईएस्ट बनते हो तब तो पूजे जाते हो। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं सकामी राजे थे, अब तो नहीं है। चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वे पूज्य नहीं बनते। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हो। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते और भविष्य में भी राजाओं के राजे बनते। इसको कितना स्वीकार किया है मैंने, कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हाईएस्ट अथॉरिटीज, धनवान से धनवान, इंडस्ट्रियलिस्ट, पावर में बैठे हुए लोग, कोई मुझे अट्रैक्ट ही नहीं करता। कोई पावर, कोई पोजीशन, कोई भी चीज डजंट इफेक्ट में। अट्रैक्ट करना तो बहुत दूर की बात है, पर किसी का ओहदा, किसी का पद, किसी की प्रतिष्ठा, किसी का मान, किसी का सम्मान मुझे प्रभावित ही नहीं करता।
मैं अपने ईश्वरीय कुल के नशे में चूर हूँ। उतनी ही नम्र, उतनी ही शांत, उतनी ही पवित्र हर पल हूँ। और दी उनका स्वराज्य भी नहीं है ना, उनका अपने ऊपर भी कहाँ राज्य है। बाहर का जरूर दिख रहा है, अपने ऊपर थोड़ी हो। यहाँ पे तो अपने ऊपर है। अगेन कंपैरिजन में नहीं जाते ना अंकिता आत्मा। मैं हूँ इतनी ऊंची जी पर बाकियों का पता ही नहीं यस। है ना। हम कंपैरिजन में जाकर हमारी कुदृष्टि हो गई ना इस समय। ओह तुम्हें क्या पता स्वराज्य क्या होता है, कुदृष्टि। ऐसे ऐसी फीलिंग्स में नहीं था, जस्ट अपने आप को। अपने ओके आप को यस। कभी भी किसी को कम दिखा के ऊपर थोड़ी उठाना है। मैं जी जी। किसी को अंधा बोल के अपनी अपनी दृष्टि थोड़ी बनानी है हमें। तुम जो हो, हमें तो ये दुनिया दिखती ही नहीं ना। बाबा कहते हैं ये दुनिया तुम्हें नहीं दिखनी चाहिए। ये स्टेज पर हम सबको पहुंचना है जहां हमें पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, रुतबा, ओहदा ये सब मैटर ही नहीं करता। बिकॉज आई नो राइट नाउ आई एम ईश्वरीय संतान और बॉडी लेस हूँ। बॉडी हो तो ये सब मैटर करे, बॉडी नहीं है। ये बॉडी तो बाबा की है, इसको तो बाबा यूज कर रहे है क्या मेरे पास जिसका मैं कंपैरिजन करूँ ना। क्या है मेरे पास जो मैं कंपैरिजन करूँ। ये जो ज्ञान भी आ रहा है ये भी तो बाबा का ज्ञान है ना। इसमें जो स्वमान भी आ रहे हैं ये भी तो बाबा के स्वमान है। मेरे जनरेटेड तो कुछ भी नहीं है ना। आई डोंट राइट नाउ वी पोजेस नथिंग राइट नाउ। दैट इज ओनली पवित्रता। That is only pavitrata. Right now, I don't possess anything, even not this ज्ञान। ये भी मिला है हमें, right? इतनी निरअहंकारिता लानी है, इतनी निरअहंकारिता में जीना है, नथिंगनेस में। I don't possess anything. Even this body, he is using. ये सुंदर लग रही है, ये बदसूरत लग रही है, ये अच्छी लग रही है, ये बुरी लग रही है, ये एलिगेंट लग रही है, ये देहाती लग रही है, वॉट एवर। उसको मर्जी इसके साथ जैसे भी। मैं नहीं दिमाग लगा सकती, मैं उसका पोजीशन नहीं ले सकती। जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो कहते हैं ना अब आपने पोजीशन ले लिया, मतलब रजिस्ट्री हो गई आपकी, मिल गया, आपके नाम पे हो गया। हमने पोजीशन बाबा को दे दी है, रजिस्ट्री बाबा के नाम पे कर दी है, एक एक श्वास की। तो देन किस बात से कंपेयर करें बताओ। नथिंग को किसके साथ कंपेयर करेंगे। दिस इज निरअहंकारिता। इतने निरअहंकारी हमें, दैट इज द हाईएस्ट प्योरिटी। दिस इज ओनली त्याग। जैसे पापा ने कहा बेगर हो तो है ही नहीं मेरा, दैट्स व्हाई आई एम, मैं इसका त्याग कर रही हूँ। और बेगर को ही बाबा मिलने वाला है, ये बाबा ने साफ कहा। या प्रिंस गरीब का निवास। कितनी बेगर हो सकती हूँ, कितनी जीरो हो सकती हूँ, कितना मेरे अंदर का एक छोटू सा भी संकल्प उसको मैं ना कर शांति पाऊँ। दीदी, एक बार बैगर को विद एग्जांपल, बैगर मीन्स कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं छोटी बच्ची हूँ। जैसे एक बच्चा होता है, वो उसको खाना भी उसकी माँ ही खिलाएगी, चाहे वो खुद से तो वो बिल्कुल उठा भी नहीं पाएगा, रोएगा तो आप कपड़े उससे भी भी उसकी अंदर माँ ही चले साफ करे। जाइए, आप उससे भी अंदर चले जाइए जब आप गर्भ में हो। नहीं, बैगर मीन्स थोड़ा सा एग्जाम्पल और नहीं अच्छे से नहीं, थोड़ा आपने सा बहुत करके। सुंदर एग्जाम्पल लिया बहन। आपने जो एग्जाम्पल लिया उसी को मैं बोल रही हूँ कि आपने वहां पर कहा कि बच्चा है जिसका सब कुछ माँ बाप ही कर सकता है, ही कैन नॉट डू ऑन हिज ओन। मैं कह रही हूँ उसमें और डीप चले जाइए कि आप माँ के गर्भ में हो, जहां तो आप हिल भी नहीं अपने मन से सकते हो। उसमें जो खाना पहुंचना है वो भी उसकी नाभि से पहुंचना है, उसके कॉर्ड से पहुंचना है। वहां तो इच्छा भी नहीं, यहाँ तो बाहर निकल के तो फिर भी मुंह हाथ हिला सकते हैं, ये नहीं खाना ये खाना, हंस सकते हैं, रो सकते हैं, टैंट्रम्स दिखा सकते हैं, बट अंदर तो वो भी नहीं है ना। ओम शांति दीदी। दीदी मैं कि तो हूं ही जीरो,
तो यस मुझे तो, मैं तो हुई जीरो, तो मुझे तो वैसे ही मैं बेगर हूँ। लेकिन जी अगर मुझे बाबा के साथ आप जोड़ोगे तो ही मेरी वैल्यू है। जैसे यस जीरो को किसी के साथ जोड़ेंगे तो ही वैल्यू, नहीं तो जीरो ही यस है। यस मेरी मेरी एग्जिस्टेंस एक्चुअली में अब है नहीं, चूंकि बाबा कंबाइंड है, उसने इस जगह को रेंट पे ले लिया है ना, उसने इस जगह को शेयरिंग में ले लिया है, तो आई एग्जिस्ट, दिस मच ओनली आई एग्जिस्ट, कि ही हैज टेकन एवरीथिंग एंड नाउ ही इज द ओनर। That is only Baba. I'm nothing. That एकदम बेगर, बेगर मतलब श्वास भी अपने से देखिए नहीं। वो उसमें भी है ना कितना निस्वार्थ। आवाज चली, क्या बोल रहे थे? दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी आवाज आ रही है? यस यस बोले। दीदी ये भी कितना निस्वार्थ भाव है इसमें भी बाबा का। मुझे कुछ भी मैं यूज करने के लिए भी इसीलिए क्योंकि वहां पर मुझे बहुत एलिवेटेड पार्ट बजाना है, तो बाबा तेरा यहाँ कुछ यूज नहीं कर, वो सब यस तेरे लिए ही तैयार कर रहे हैं। यस एंड एक बार अगर आप सबको ध्यान हो तो बाबा ने हम लोगों को बहुत बार ये वाला अभ्यास कराया, आई द सोल रेस्ट इन पीस, कि तुम लोग अब चुपचाप पीस धाम में बैठो, पीसफुल रहो, विश्राम में रहो। नाउ इट्स माई पार्ट, संगम युग मेरा पार्ट है, तुम बच्चों के विश्राम का समय है, और ये विश्राम तुम्हें मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें परम धाम रहने का समय नहीं है, तुम बस परम धाम टच करोगे, सत्युग में तुम्हें आना पड़ेगा। So I retire you, Vanprasthavastha. I retire you from here. Let ओम me. शांति। परम धाम भी लिविंग में अभी, Yes, परम धाम मतलब वहां पे तो वो लिविंग में, वहां पे तो कोमा में टाइप समथिंग हो जाएगा, यहाँ पे तो पर लिविंग। अभी फिलहाल हमें अपनी तरफ से कोमा में ही रहना। हाँ, अपनी ये यहाँ वाली आइडेंटिटी से, मतलब ये संसार से कोमा, बाबा इज वर्किंग आउट। तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो, साथ में रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो, आपका टाइटल ही है पद्मा पदमपति, और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माएं बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हो, जो अनुभव करते हो, वर्णन भी करते हो, कि हमारे हर कदम में पदम 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 की कमाई समाई हुई है। एक एक कदम जो बाबा मेरे साथ रख रहा है, मैं बाबा के साथ कंबाइंड होकर जब देखती, मैं कंबाइंड होकर श्वास लेती, मैं कंबाइंड होकर सुनती, मैं कंबाइंड होकर बोलती, मैं कंबाइंड होकर चलती, मैं कंबाइंड होकर किसी के संबंध में आती, मैं कंबाइंड होकर किसी के संपर्क में आती, मैं कंबाइंड होकर कुछ भी करती, वो इनटू पदम हो जाता है फट से। ऐसा भाग्य कहाँ है किसी के? कदम में पदम है या 100 है, 1000 है, ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता। कदम में कितना टाइम लगेगा, कदम उठाओ कितना समय लगता है, सेकंड। चलो 2 सेकंड कह दो, अगर 2 सेकंड भी कह दो तो 2 सेकंड में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हुए? तो सोचो, हम लोग एक मुरली की क्लास को जब अटेंटिवली मन वचन कर्म 5 अपनी सारी कर्मेंद्रियों के साथ पढ़ते लिखते समझते जब हम कर रहे, हम कितनी पद्मों की कमाई कर रहे, कैन वी इमेजिन? जो मुरली को सुनते सुनते समझते समझते जो पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, वो पॉइंट्स कितने पद्म के हो रहे हैं मालूम है? सोच भी नहीं सकते। अगर 2 सेकेंड भी कहो तो 2 सेकेंड में पद्म, तो सारे दिन में कितने पद्म हुए, हिसाब करो। ऐसा कोई मिलियनर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? ऐसा कोई होगा? तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड होना, और आपका ऐसा खजाना है जो आग भी नहीं जला सकती, पानी भी नहीं डुबा सकता, चोर नहीं लूट सकता, राजा भी खा नहीं सकते। एंड आई रिमेम्बर माई लौकिक फादर्स दिस लाइन,
जब वो पढ़ाई के लिए बहुत बोलते थे ना, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो ये लाइन वो हमेशा बोलते थे कि बच्चे तुम्हारे पास धन होगा ना कोई लूट सकता है, तुम्हारे पास बहुत कपड़े होंगे ना कोई लूट सकता है, पर तुझे जो ज्ञान का धन मिलेगा ना वो तुझसे कोई लूट नहीं सकता, कोई उसको चुरा नहीं सकता, कोई उसको खा नहीं सकता, कोई उसको जला नहीं सकता। इसलिए विद्या ग्रहण करो। ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्टडीज। उनको पढ़ाई बहुत मूल्यवान लगती थी, हर चीज से ऊपर पढ़ाई। बट वो जो लाइन थी वो यहाँ आकर मेरे साथ कैसे वर्क कर रही है। टुडे आई वाज टेलिंग रचनात्मा आज यहाँ आए हुए हैं, तो उनसे आज यही डिस्कस कर रही थी कि उनके साथ की कुछ लाइनें जो उन्होंने लौकिक रीति कहे थे वो अब ज्ञान में एग्जैक्टली वो यूज हो रहे हैं। बोले कुछ कह रहे थे। ये जैसी वही स्टेज है ना, अशरीरी स्टेज, जो आप कहते हो कि कोई शरीर ना हो, तो उसको यस आग यानी जैसी नफरत ईर्ष्या जो भी होती है वो नहीं जला सकती, लाइक फीलिंग्स डुबा नहीं सकती हैं, ये विकार ये लूट नहीं सकते। और जो अभी राजा है अर्थात जो ये मन बुद्धि जो भी ठीक है एट प्रेजेंट रोल्स हैं, ये इसको खा नहीं सकते, नहीं खा सकते। है ना, ऐसे ऐसे ले सकते हैं ना दी। बिल्कुल यही है ही। इसीलिए तो बाबा कहते हैं, जब मैंने आप लोगों से एक बार शेयर भी किया था कि नजर किसको लगती है, शरीर को। तुम शरीर से कार्य करोगी नजर लग जाएगी, तुम आत्मा रूप में कार्य करोगी नजर किसको लगेगी। एंजल काम करके जाएगा, एंजल को नजर कैसे लगाएगा कोई। पर हाँ सोनिया काम करेगी तो नजर लग जाएगी, क्योंकि देह भान है, देह दिख रहा है, देह से वो वाइब्रेशंस निकली, दिखा मैंने किया, दिखा मैंने किया, दिखा मैंने, देह से वो वाइब्रेशंस निकल रही है मैं और मेरे की, तो वो वाइब्रेशंस दूसरों को टच हो रही है, अच्छा तुम टच कर रही हो, अच्छा तुम टच कर रही हो, लोगी नजर। पर जब एक एंजल करके चली गई उसने को तो किसी ने देखा ही ना, नजर कैसे लगाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा के बच्चों को नजर नहीं लग सकती, अर्थात अशरीरी को नजर कैसे लगेगी, एक फरिश्ते को नजर कैसे लगेगी। हाँ तुम देह भान में कर रहे हो नजर लग जाएगी। ये वाली बात अभी ओम समझ शांति में दीदी। आई। दीदी वही बात है ना, जो जिससे नजर मिला ही नहीं सकती, जब शरीर दिखेगा ही नहीं तो लगेगी कैसे। लगेगी कैसे ना, वो देख ही नहीं पाया आपको तो नजर कैसे लगाएगा। और देखेगा दीदी कब, अभी जब आप तक उस ध्यान में होंगे। दीदी अभी तक ये गीत नहीं समझ में आता कि तुम नजर में रहते हो पर नजर नहीं आते। आज समझ में आई है इसके शब्द कि तुम परमात्मा की नजर में रहते हो लेकिन नजर नहीं आते, तो नजर किससे लगेगी। एकदम क्लियर हुआ। हाँ, और ये भी देख लो कि भगवान हमें इतना प्यार कर रहा है, इतनी गोदी में बिठा रहा है, इतना पालना दे रहा है, ये किसी को पता नहीं चल रहा है। हम लोग दुनिया को एकदम साधारण से लोग दिख रहे हैं, दीदी साधारण गृहस्थी में बैठे हुए लोग दिख रहे हैं। हम गुप्त एंजल्स हैं। यस, तो अपना ऐसा स्वमान। जी हाँ बोले। हाँ जी दीदी, ओम जैसे शांति दीदी। नजर की बात करी, इसी तरह से जो नेगेटिव सोल्स भी होती हैं उनका भी तो फिर हमारे पे असर नहीं हो सकता ना। बिल्कुल जैसे नहीं हो सकता तब तक जब क्योंकि तक आप स्मृति में हो कि मैं अशरीरी हूँ। हाँ हाँ हमारे स्मृति में अगर रहती आप आ गए, मैं सोनिया, मैं बीवी, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं बहन, मैं आदमी, मैं औरत, तो लग है। जाएगी, तो वो हाँ कर। शांति दीदी, ये भी तो हो सकता है कि जैसे चलिए वो अशरीरी का मुझे अभी तक नहीं समझ आता, पर ये चीज है कि अब जैसे हमें बाबा के महावाक्य समझ में आते हैं और लोगों को नहीं आते, वो भी तो बाबा की पालना ही है ना कि हमें बाबा गोद में बिठा के महावाक्य समझा रहा, नहीं तो दुनिया को इतने लोग हैं बाबा की मुरली का कुछ समझ ही नहीं आता। जो सेंटर भी कई बार जाते हैं या कुछ प्रोग्राम अटेंड करते हैं ब्रह्मा कुमारी इसके जिनको बुलाया, वो कहते हैं लेकिन हम मुरली वगैरह नहीं, हमें नहीं समझ में आती ना हमारे पास टाइम। तो ये बाबा ही तो हमें पालना दे रहा है ना, जो मुरली के लिए टाइम निकलवाना। हाँ कैसे। जी। हाँ बिल्कुल है बहन, बिल्कुल है। लेकिन ये भी चीज, ये कहीं ना कहीं पुरुषार्थ आपका भी है ना। अगर आप बाबा ने ऐसे वो कभी भी ना पार्शियल नहीं होता है। कई बार मेरे को ऐसा लगता था, मैं कई बार बाबा से कहती बाबा ये तो पार्शियलिटी बात हो गई ना, कि आप कह रहे हो मैंने तुम्हें चुना है बाकियों को चुना नहीं है नॉट। तो अगर इसको भी बहुत गहराई से देखेंगे ना, तो
वो पार्शियल कभी भी नहीं है, वो हमेशा सभी को बताता है तरीका, लेकिन कौन उसको एब्जॉर्ब करता है, कौन उसको चूज करता है। चूज करना भी, आपने इच्छा कभी गहराई में उतरने की रखी होगी तो आप हो यहाँ, उन्होंने इच्छा अभी रखी नहीं, वो उतने में ही संतुष्ट है, तो फिर वैसे तो अपना जी ऐसा जी इसके ऊपर एक बार बाबा से मंथन हुआ था, तो ये वाला क्वेश्चन इधर भी होता था कि बाबा ये तो पार्शियलिटी आप मुझे चूज करो तो दूसरे क्यों नहीं? तो आंसर मिला था कि है ना, जड़ की वैल्यू अपनी है, तने की वैल्यू अपनी है, फूलों की वैल्यू अपनी है। दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन themselves. सब आई एम इम्पोर्टेंट, ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन myself. Everyone क्योंकि is सबको important. रोल अलग मिलेगा ना। ये जो इतना महापरिवर्तन होना है, उस पे सैनिक की भी उतनी ही आवश्यकता है, घुड़सवार की भी उतनी ही आवश्यकता है, हाथी वाले की भी उतनी आवश्यकता है, तलवार चलाने वाले की भी आवश्यकता है, घुसा मारने के लिए भी सबकी आवश्यकता है। अब जिसने जो पार्ट चूज कर लिया, जिसने जो पार्ट को चॉइस दे दी, क्योंकि आई विल डू दिस पार्ट, उसके पास उसका पहले से हुनर ही होता है, राइट। वो हुनर उसके पास पहले से होता है, जिसको बाबा यूज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। पर इंस्ट्रूमेंट नहीं भूलता है, जब बाबा उसको यूज करता है सारे कल्प को, वृक्ष को, सबको इमर्ज जरूर करता है बाबा। यस बाबा बिल्कुल, नहीं भूलता बाबा मुरली नहीं से भूलता। पहले। हम्म। और बाबा का इक्वली प्यार रहता है सब पे। तो अपना ऐसा स्वमान स्मृति में रहता है, हाँ या ना। पीछे वाले हाथ हिला ले रहे हैं, पीछे वाले आराम से बैठे हो ना। रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम है अगेन, विश्राम। हम लोगों का अभी पार्ट है विश्राम, विश्व से एकदम अलग होकर उपराम रहना है। विश्व से लड़ाई नहीं करनी है, विश्व से कोई भी बहस नहीं करनी है, बस स्थिर अचल अडोल अशरीरी हो जाना। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोचों पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते, लेकिन आप बेगर टू प्रिंस हो, बेगर भी हो और प्रिंस भी हो। सर्व त्याग माना बेगर, सर्व त्याग, इसको धारण कर लीजिए पट से, बाबा करा देगा। हम जितना स्वीकार करते हैं ना मुरली को, महावाक्यों को, हम बोलते हैं हाँ बाबा मैं आज ये कपड़ा पहनूंगी यस बाबा मैं आज ये कपड़ा पहनूंगी, आई एम रेडी टू वेयर दिस क्लॉथ, फुल मुरली आई एम रेडी टू वेयर। बस आप ये कहते ही जाओ, फिर कमाल देखते जाओ कैसे वो कपड़ा आपको अपने में रंग देता है, रंग में रंग जाते हो। सर्व प्राप्ति अर्थात प्रिंस, बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता है। इवन मैं और रचना आत्मा आज ये भी डिस्कस कर रहे थे कि मतलब किस भूमि पे हम लोग खड़े ना, हमें अंदाजा भी नहीं है। ये हमारे सामने जो सारा पूरा ब्राह्मण कुल जिस भूमि पे खड़ा है ना, कौन सी भूमि, ज्ञान योग धारणा सेवा, ये जो भूमि तैयार हुई है ना, उसमें जो आदि रत्नों का ना, मैं तो कहती हूँ खून लगा है। खूने नाहक खेल तो उन्होंने खेला है, जिसके ऊपर इतनी सुंदर सुंदर हम सारे बगीचे तैयार हो गए। चेतना आत्मा से भी अभी 2 दिन पहले यही बात हुई थी, खूने नाहक खेल। एंड टुडे मॉर्निंग आई रियलाइज कि ब्रह्मा बाबा, द डे बाबा एंटर्ड ब्रह्मा बाबा स्तर, खूने नाहक खेल तो तब रचा गया। कितना त्याग, कितनी तपस्या, कितना लेवल का जो सन्यास, बेहद की जो वैराग्य वृत्ति, 14 साल तप कर एक एक बच्चे ने तैयार करी, उसमें उन लोगों का खून लगा है। खून लगना मतलब, खून इज द मतलब एकदम लिक्विड फॉर्म पूरा है ना वो, है ना, उसको पूरा उन्होंने डिस्टरबेंस हो दिया गया ना। यज्ञ, तन मन धन से सेवा करी। तन मन धन श्वास संकल्प संबंध संपर्क ओहदा, everything they have given for us,
फॉर अस। हम उसकी ना कल्पना भी नहीं करते। मैं कितनी बार बोलती हूँ आप लोग आदि रत्न पढ़ो। दीदी पिछले बाबा मिलन में बाबा ने बोला था ना कि आपको नया रास्ता बनाने की जरूरत थोड़ी है, आपको तो कदम पे कदम रखते बस जाना है। यस तो उससे ना एक चीज अभी बस जो आपने डिफरेंस पूछा था ना बुद्धा में और हम में, तो सिर्फ यस इतना सा समझ में आ रहा है कि वो लोग सोचते हैं कि भगवान से मिलने का रास्ता कहाँ है, और यहाँ बाबा के बच्चे सिर्फ ये बोलते हैं कि हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। तो बस इतना सा डिफरेंस समझ में आ रहा है और कुछ भी नहीं है। सर्व त्याग माना बेगर। सर्व प्राप्तियां अर्थात प्रिंस, बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता। त्याग का ही भाग्य मिला। उन सबके त्याग का भाग्य हम बच्चे हैं। तन मन धन संबंध सभी त्याग किया अर्थात परिवर्तन किया। तन मेरा के बजाय तेरा किया, मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया, एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे ये त्याग क्या है? छोटी बात है या थोड़ी बड़ी भी है, कभी कभी बड़ी हो जाती है। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ा करना। क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना, राई भी नहीं रुई बनाना। मतलब राई में ओम फिर भी शांति। कड़क है ना। यस, ओम शांति। हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया ना कि बाबा की जो भी टचिंग्स होती थी, मतलब कैसे उन्होंने हर एक बात को मतलब एज इट इज किया, और हम लोग तो बस बना बनाया मिल रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं। यस, तो हमारे वही राग आ मैं रहे देख रही थी, जैसे अ, जैसे मेरे घर में जो छोटी आई है मतलब देवरानी, तो वो जैसे मुझे फॉलो करती है, मैं देखती है जैसे मैं जिससे सबसे कैसे बात करती हूँ, कैसे घर में मतलब मेरा बिहेवियर है, कैसे रहती हूँ, तो वो बस मुझे देखती जाती है और मुझे वो मतलब मीन्स मैंने देखा है कि वो मुझे देख के हर चीज करती है। तो वही मैं सोची थी बाबा, ब्रह्मा बाबा ने तो मतलब आपको डायरेक्टली फॉलो किया, हमें तो सब कुछ करा कराया मिल गया, बस हम कैसे, बस आपको मतलब जो भी अभी तो सब कुछ पता ही है ना, सिर्फ उनका अगर ब्रह्मा बाबा के बारे में पढ़ेंगे तो हर एक चीज का मतलब तुरंत उनके कदम जैसे बाबा बोलते हैं ना कि कदम से कदम मिला के चलो मेरी, तो वही चीज लग रहा था मुझे। बस थैंक उन्हीं को देखना है, उसी को करना है। तो वो रुई को सेकंड में उड़ा देते हैं। सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं, चलना है। एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना, और फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया, तेरा तुम ही जानो, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो, इसमें फायदा है ना। न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए। जो परमात्मा के प्यारे बनते वह विश्व के प्यारे बनते। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं है, वर्तमान भी है। एक सेकंड में अनुभव किया भी है और करके देखें। देखो, कोई भी बात आए तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझ कर करो, तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता। अनुभव है ना, सभी अनुभव ही बैठे हो ना। बाबा को फील आ रहा है कि इस संगठन में जितने बच्चे बैठे उसका अनुभव सबके पास है, उसको इमर्ज करके रखो। जब 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 बाबा को सौंप देते हैं, वो उसको रुई बना के उड़ा देता है। दीदी यस इसमें आज जो तेरा की बाबा ने टचिंग दी है ना, वो इस टाइप से है कि जैसे कोई भी बात आई कि ये मेरी फीलिंग या मेरा कोई पदार्थ या मेरा रिश्ता, तो बाबा ने कहा तेरा तेरा करो। तो तेरा मीन्स बाबा अच्छा आपकी दृष्टि क्या है, तेरी दृष्टि क्या है, तेरी कौन सी चीज है, तू कहाँ को बिलोंग करता है। मुझे आज ये लगा कि मैं उसको देने की बजाय इस दृष्टि में तुरंत शिफ्ट हो जाऊं कि बाबा हाउ डू यू सी दैट, बाबा तू कैसा है, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहता है, तू कौन से थॉट्स हैं आपके, कौन से कर्तव्य हैं। बजाय इसके कि बाबा ये चल रहा है वो चल रहा है, पहले तो ये वाली प्रैक्टिस चल रही थी कि जो चल रहा है बाबा को देते जाओ, लेकिन अब ये लगा कि वो उसको देना भी छोड़ दो, तुरंत वो वाली दृष्टि में घुस जाओ जो बाबा है। तो यस, जैसे हम इस लाइंस को बाबा ने ऐसे एक्सप्लेन करा आज। ब्यूटीफुल, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल।
तो सभी अनुभवी बैठे हो ना, सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना, 63 जन्मों की आदत है, तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो, और मेरा माना गए, फिर वह बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में खत्म हो जाती, लेकिन जो तेरे से मेरा किया उसका फल लंबा चलता है। सुना, उसका फल लंबा चलता है। बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वह बात बार बार स्मृति में आती रहती। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है, तो मेरा बाबा को आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर खत्म कर दो। अनेक मेरे को एक बाबा में समाहित कर दो। अनेक मेरे को एक बाबा में समाहित कर दो। दे दो कस्टडी बाबा को, दे दो परमिशन बाबा को, दे दो सबमिशन बाबा को, दे दो पोजीशन बाबा को, दे दो रजिस्ट्रेशन बाबा को। बारंबार बारंबार करो, तब तक करते रहो जब तक वो आदत में ना आ जाए। क्या हुआ कि कुछ दिन ना मैं सुबह में कर देती थी कि बाबा ये तुम्हारा, आँख तुम्हारी, कान तुम्हारा, ये तुम्हारा, वो तुम्हारा। इसके बाद है ना फिर तो भूल जाती थी। तो मैं कहा बाबा रोज रोज बताऊंगी क्या? आप रोज रोज मैं आपको बोलूं भाई ये तुम्हारा, ये तुम्हारा? बाबा ने कहा रोज रोज नहीं, हर घड़ी बोलो। मैं कहा क्यों? एक बार में आपकी समझ में नहीं आता कि आपका है? बाबा ने कहा मेरी समझ में तो आता है, तेरी समझ में नहीं आता कि ये मेरा है। इसलिए तुझे हर घड़ी कहना है, और थोड़ी देर में सारा कुछ फिर से मेरे नाम पर लिखना है। तब तक, जब तक तुझे ये याद ना हो जाए कि सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ मेरे बाबा का है, वो मेरा संस्कार जब तक ना बन जाए, तब तक तुझे हर घड़ी कहना है, हर थोड़ी देर बाद सब कुछ नाम पे करना है। बहुत हंसी आई कि बड़े स्टाइल से गई थी शिकायत करने की कि बार बार बताऊंगी तुमको, एक बार में नहीं पता चल रहा है कि तुम्हारा ही है। बोला मुझे तो पता है, तुझे ही नहीं पता, तू घड़ी घड़ी वापस ले लेती है। दीदी तो कहीं घड़ी घड़ी उसमें चली जाती है कि अरे अभी आंख से मैं देख लेती हूँ। तो सोनिया की आंख कहाँ से क्यों आ जाती है? दीदी कहीं ना सूक्ष्म में हम कुछ ना कुछ चीजों से चिपके हुए तो होते हैं थोड़ा थोड़ा। वो हमें जब कुछ सिचुएशन आती है तो ही रियलाइज होता है कि अभी भी हमने पूरा तरह से बाबा को समर्पण नहीं दिया है। तो इसीलिए तो बाबा ने कहा इट्स नॉट फॉर माई स्मृति, इट इज फॉर योर स्मृति। हाँ और मैं तो बहुत निरअहंकारी और अहिंसक हूं ना, तो तुम जिस पल अपना अधिकार वापस लेती हो, मैं दे भी देता हूँ। मैं कोई नहीं जताता हूँ कि अरे तुमने तो मुझे दिया था फिर तुमने क्यों ले लिया। मैं वैसा हूं ही नहीं ना, मैं तो निरअहंकारी हूँ। तो जिस पल तुम वापस लेती हो मैं तुम्हें दे देता हूँ, लो जाओ तुम ही कर लो। तो ये तुम्हारी स्मृति में बैठना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ मेरा है, तुमने मेरे नाम पे किया है, सो कीप इट रिपीटिंग टू योरसेल्फ। बारंबार बारंबार स्मृति में लाओ। जैसे एक उदाहरण देती हूँ दीदी, जैसे वो पिछले साल एक ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चे को, तो क्या हुआ कि किसी रीजन की वजह से उसकी मदर ने ट्यूशन जो है वो ऑफ कर दी। तो एकदम से वो हुआ कि भाई अभी भी बाबा को पूरी तरह से समर्पित ही नहीं किया हुआ था, और मतलब अंदर से बुरा लगा थोड़ा सा कि भाई ट्यूशन ऑफ कर दी। तो लगा कि हाँ भी इसका मतलब अभी भी कहीं सूक्ष्म में जो है वो हम अब चीजों को अपना मान के, हर कुछ भी है, चाहे संबंध संपर्क है किसी भी हम्म तरह से, सोल्स को ले लो या कोई भी, हमने अभी भी अपना ही माना है, हमने अभी भी बाबा को समर्पण नहीं हम्म किया। तो बहुत वेरी आदत से मजबूर हो ना। तो तुम्हें मेरा शब्द कहने से प्यार भी है, आदत भी है, संस्कार भी है, तो मेरा बाबा कह दो। सब कुछ मेरे बाबा में समा दो। रशिया वाले एक डॉल लाते हैं ना, तो डॉल में डॉल, एक डॉल हो जाती है, ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो, खत्म। यह कर सकते हो ना? करते हो, लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो। अभी कभी कभी है सदा मेरा है, तेरा हो जाए। अभी कभी कभी है, और ये सदा का मेरा जो है वो तेरा हो जाए, उसमें नंबर 1। अब इसको हमें परमानेंट बनाना है।
तो क्या करना है, हर थोड़ी देर में सब कुछ बाबा के नाम पर करना है। कभी बुद्धि से कर, मतलब बुद्धि में बोलिए, कभी संकल्पों से करिए, कभी 2 मिनट योग करके करिए, कभी चलते फिरते बोलिए, बट बारंबार बाबा तुम्हारा है, बाबा तुम्हारा है। नंबर 1 भी है, A1 भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी हैं। तो होली मनाने आए हो ना, तो यही मंत्र याद करो, मैं बाबा की होली बन गए। दिस इज द ब्यूटिफुल वर्ड, मतलब ये आज सबसे सुंदर स्वमान है, होली। तुम जो बोले मैं बन गई, जितना मैं बन गई उतनी मैं हो ली, यानी मैं प्योर हो गई। मैं जितनी बनी मैं उतनी प्योर हुई, मैं जितनी समझी उतनी प्योर नहीं हुई। अभी तो उसमें तो फिर वो 50% हुआ, 100% जब मैं बन गई। तो आज जब ये स्वमान उठाया, मतलब ये बात बाबा की उठाते हैं हम, कि मुझे हर थोड़ी देर में ना सब कुछ बाबा के नाम पे करना, भले पेन पेपर लेके करना पड़े, बुद्धि में लिखा, मन से लिखा, बाबा ये तेरा, बाबा ये आंखें तेरी, बाबा ये कान तेरे, बाबा ये मुख तेरा, बाबा ये श्वासें तेरी, बाबा ये हाथ तेरे, बाबा ये पैर तेरे, बाबा ये जो समय मिला हुआ है संगम में ये तेरा। फिर जिससे मिलने जा रही हूँ ना तेरा, जिससे बात करने जा रही हूँ ना तेरा, जिस गृहस्थी को संभाल रही हूँ ना तेरा, जिस भंडारे से पैसे निकालने लगी हूँ ना तेरा, जिस राशन के डब्बे से आटा निकाल रही हूँ ना तेरा। बाबा का आटा, बाबा का चावल, बाबा का दाल, बाबा के तेल, बाबा का पैसा, बाबा का क्रीम, बाबा का शैम्पू, इतना अंदर भरना है, तेरा 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 तेरा। बाबा के कपड़े, बाबा का शरीर, इतना इतना इसको मत लेना अंदर, तो बन गए अर्थात होली, अर्थात प्योर हो गए। तो ऐसी होली मनाए। अभी क्या करना है, अभी जलाना है या जला दिया, इसमें हाँ नहीं कहते, सोच रहे हैं। देखो भक्ति मार्ग में भी जो उत्सव मनाते हैं यादगार है, लेकिन कुछ कुछ अर्थ से बने हुए हैं। पहले जलाना है फिर मनाना, पहले मनाना फिर जलाना नहीं है। पहले भस्म करो अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ, फिर मनाओ। तो अपने आपने तो बहुत पहले जला दिया ना, या अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया, पांडवों के बुशर्ट या जो चोला पहनते उसका कुछ कोना रह गया हो, साड़ी का कोना तो नहीं रह गया। वास्तव में देखो, आत्मिक माना और मनाना, और उस मनाने से शक्ति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, वे तभी कर सकते हैं जब पहले जला दिया अशरीरी, नथिंग। अभी से ना होलिका दहन शुरू कर दीजिए, नथिंग, आई पोजेस नथिंग, एवरीथिंग टू बाबा। मनोरंजन के रूप से मनाना वे अलग चीज है, वे तो संगम युग है, मौजों का युग, इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते और मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन परमात्मा रंग में रंग जाना, अर्थात बाप समान बन जाना, यह है रंग में रंग जाना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। कर्म करो लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो। अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो, ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो। ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ, ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ते बन जाए। जैसे मन को जहां जिस स्थिति में स्थित करने चाहो वहां सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए, ऑर्डर में तो नहीं हुआ, कंट्रोल में तो नहीं रहा। कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ, उसमें ही टाइम चला जाएगा। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है, या सोचते सोचते अशरीरी हो जाओ, अशरीरी हो जाओ, उसमें ही टाइम चला जाएगा। कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते हैं, बाबा देखते रहते, सोचते हैं, अशरीरी बने फिर सोचते हैं। अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना, हाँ मैं हूं तो आत्मा, शरीर तो हूं ही नहीं, आत्मा ही हूं मैं, आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा ही है। अभी इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध कर रहे,
अपने मन को ऑर्डर किया, सेकंड में अशरीरी हो जाओ। ये तो नहीं कहा, सोचो अशरीरी क्या है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। ऑर्डर तो नहीं माना ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अभी समय प्रमाण इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में ले आ सकती हैं। इसलिए एक होली शब्द की याद करो तो भी ठीक है। होली मतलब बीती सो बीती हो गया, अब तो मैं बाप की बन गई। जो भी मुझे अपने विकार, अपनी कमी, अपनी कमजोरियां, अपना ये वो जो भी दिखता आया है, दैट इज ऑल पास्ट एंड फुल पास्ट। जो बाबा ने भी कहा ना, यज्ञ चल रहा है कंटिन्यूअस, और उस यज्ञ में हर पल मैं आहुति दे रही हूँ। इस पूरे विश्व, इस पूरे साकार वतन की आहुति उसमें पड़नी है, शुद्धिकरण के लिए। पास्ट की आहुति शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि एक एक सेकेंड वॉज, इज एंड विल बी कल्याणकारी। एवरीथिंग वॉज, इज एंड विल बी कल्याणकारी, नो मैटर व्हाट इज कमिंग, हाउ इट इज कमिंग, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। संबंधों के रूप में आ रहा है, परिस्थितियों के रूप में आ रहा है, नाम मान शान के रूप में आ रहा है, अपमान के रूप में, किसी भी रूप में आ रहा है, कल्याणकारी। मेरे आसपास सिर्फ कल्याण ही कल्याण है। मैं कल्याण के अंदर हूँ, मेरे बाहर कल्याण है, मेरे ऊपर कल्याण, मेरे नीचे कल्याण, मेरे दाएं कल्याण, मेरे बाएं कल्याण, सर्वत्र सर्वज्ञ सिर्फ कल्याण है। आई एम एम्बॉडीमेंट ऑफ कल्याण, आई एम सन ऑफ कल्याण, आई एम फॉलोअर ऑफ कल्याण, आई एम स्टूडेंट ऑफ कल्याण। हमारा सबसे अहम टॉपिक कल्याण। एक होली शब्द ही याद रख करो तो भी ठीक है। होली बीती सो बीती, और होली बाप की बन गई, और क्या बन गई? होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो, वर्णन नहीं करो। हाँ, होली माना बीती सो बीती, हाँ बीती सो बीती ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो, नहीं, अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। हो गया इस पल में अशरीर। सोचा और हुआ, ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़े रहे, नहीं, जो सोचा वह हो गया, बन गए, स्थित हो गए। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अभी समय के प्रमाण आप हर निमित्त बनी हुई सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही। बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर अति 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 रहम आ रहा है। तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़े, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। बाप को तो पुकारते ही हैं, लेकिन आप पूज्य देव आत्माओं को भी किसी ना किसी रूप से पुकारते रहते। तो हे देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को सकाश दो। 5 स्वरूप का अभ्यास। अपने कुल को सकाश दो, अपने कल्प वृक्ष को सकाश दो, अपने भक्तों को सकाश दो, अपनी प्रजा को सकाश दो। शिव बाबा के भक्तों को सकाश दो, क्योंकि आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हो। अपने ब्राह्मण कुल को सकाश दो, अपने देवता कुल को, प्रजा को, राजाई पूरे कुल को, सबको सकाश दो। 5 स्वरूप से बैठ के सकाश दो।
एक स्वरूप मंदिरों में बैठा है, एक स्वरूप सूक्ष्म वतन में बैठा है, एक स्वरूप परम धाम में बैठा है, एक स्वरूप पांडव भवन में बैठा है। और एक स्वरूप सतयुग के गेट पे बैठा है। और हर जगह मैं शिव बाबा के साथ कंबाइन रूप में बैठा, मुझसे जुड़े हर आत्मा को, प्रकृति को, ग्रहों को, नक्षत्रों को, जीव जंतुओं को, सबको इक्वली पवित्रता का, शक्ति का, शांति का सकाश प्राप्त हो रहा है। हे देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को सकाश दो। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसी इन्वेंशन निकालें जो दुख समाप्त हो जाए। साइंस वालों को, साइंटिस्ट को बैठ के सकाश दो, क्योंकि वो सत्युगी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का निर्माण कर रहे हैं। सतयुग के मटेरियल कैसे होंगे, वहां की इंजीनियरिंग कैसी होगी, वहां का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, उसका उसका संकल्प साइंटिस्ट को आएगा। तो उन साइंटिस्टों को सकाश दो। पांच स्वरूप से सकाश दो। लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं। लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है। किया है ये स्टॉक जमा में? जमा है या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है। ये भी चेक करो, जमा तो होता है लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, कर्म नहीं होते। अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता कम होता है। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा। कमाया और खाया ऐसा तो नहीं है। 2 दिन कमाया, 1 दिन इतना ही गवाया जो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़ा, ऐसा अकाउंट तो नहीं। ऐसे ही कमाया और खाया वो अपने प्रति ही लगाकर खत्म किया तो 21 जन्म के लिए जमा क्या किया। जमा की तो खुशी होती है लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। दीदी समय पर जी ये वही प्रैक्टिस है ना, लाइक खर्च करना मीन्स युद्ध करना, और ये जो बुद्धि में आ रहा है उसको आपने सकाश दे दिया कि भाई यू आर बाबा के साथ हो और अटैचमेंट फ्री हो, अट्रैक्शन फ्री हो। इन दिस वे जमा हुआ और उसको हटाया नहीं तो खर्च नहीं हुआ, इसको ऐसे ही लेंगे ना। बिल्कुल लेंगे। जितना सूक्ष्म ले जा सकते उतना सूक्ष्म ले जाएं, क्योंकि ये अति सूक्ष्म है। ये किसी धन की बात नहीं हो रही है, स्थूलता की बात नहीं हो रही, बहुत सूक्ष्म बात बाबा कर रहे हैं। बिल्कुल एक्यूरेट है ऐसे सोचना कि बुद्धि में कोई आ रहा, उसको सकाश देके, उसको बाबा का बच्चा देके, उसे आत्मा देख के, उसे संपन्न संपूर्ण देखे, उसे सुख स्वरूप देख के, उसको शांत स्वरूप देखकर विदाई दे दी। हमारा अभी विदाई का समय चल रहा है। वी हैव टू टेक विदाई फ्रॉम एवरीबॉडी, एवरी सोल, एवरी आइडेंटिटी। तो विदाई हमेशा प्रेम भरी होती है, विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स होती है, लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स होती है। हम किसी की भी विदाई करते हैं वो बहुत सारा गिफ्ट देते हैं। So when I am taking विदाई from Kalyug, all these identities, all these so many roles, तो वहां क्या होनी चाहिए? मिठाई, मिठास, उपहार, दुआएं,
शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, शुभ दृष्टि, शुभ वृत्ति से विदाई करो हर आत्मा। अदर देन दैट कि जो चल रहा है उसको आपने वर्णन भी कर दिया, एक्शन में भी आ गया, और फिर जो बाबा कह रहे थे उसका फल ये है कि वो कई दिनों तक आपके साथ रहता है। तो यही हुआ ना इसका मतलब भी। इसलिए तो बाबा ने कहा स्वरूप में स्थित हो जाओ, उसका वर्णन नहीं करो। अशरीरी मतलब ये, अशरीरी मतलब वो, अशरीरी मतलब ऐसा, अशरीरी मतलब ऐसा। नो, बस उस रूप में स्थित हो जाओ। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए, है सहज। अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चेक करो कि हर कण व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा। अनुभवी हो, जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो, क्योंकि याद रहता है बाप के साथ से कर्म किया। अगर कोई भी अभी भी विकर्म होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है। वैसे अभी विकर्म तो कोई होना ही नहीं चाहिए, वे तो टाइम अभी बीत गया। लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। कई बच्चे बड़े चतुर होते, कहते हैं हम तो संग नहीं करते, लेकिन वह मेरे को नहीं छोड़ते, मैं नहीं करती, वह नहीं छोड़ते। तो क्या किनारा करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज दे तो आप ले लेते हो क्या? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला कैसे दे देगा? इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देते हैं, अंडरलाइन। एंड सोनिया का संग ही सबसे बड़ा व्यर्थ और सबसे बड़ा कुसंग है, क्योंकि सोनिया की रचना कलयुग से हुई है। आकर्षणों से, विकारों से, बहुत सारी मान्यताओं से, डेफिनेशन से, संज्ञाओं से, विशेषणों से इसका निर्माण। And I belong only to अव्यक्त वतन शिव बाबा। I belong only that place. बिलोंगिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट है स्मृति में रहना। बाहर वाले मुझे क्या ही बर्बाद करेंगे। उनका तो हम ही आवाहन करते। कब? जब हम सोनिया के पास में आ जाते। आपका जो नाम है ना, जिस देह में आप बैठे हुए हो ना, उसमें जितना कुछ है ना वो कुसंग है। जीभ बोलेगी खाना है, आंख बोलेगी देखना है, कान बोलेंगे सुनना है, शरीर बोलेगा कपड़ा पहनना है, और ओहदा बोलेगा इस लेवल का पहनना है। कल्चर बोलेगा ओहो ऐसा ऐसा डिजाइनर पहनना है। सब इसी से है। कुसंग यही है जो यहाँ पर पकड़ के रखा है कि मैं इस पद की, मैं इस धर्म की, मैं इस प्रतिष्ठा की, ना मैं इस कुल की, मैं औरत, मैं मर्द, मैं लड़का, मैं लड़की, मैं सुंदर, मैं मोटी, मैं काली, मैं पतली। ये सब आपको बांधता है। दीज ऑल आर कुसंग। वो ओम उसमें शांति। आपको बांध के रखता है। आपने बहुत सुंदर ध्यान दिलाया। इधर कभी नहीं सोचा था ये कुसंग है, इतना सूक्ष्म कुसंग है ये। इधर तो ध्यान नहीं जाता था ज्यादा। आज आपने बहुत खुल के एक चीज बताई। क्योंकि जब मेरे को ये याद होता है कि आई बिलोंग टू सपोजिंगली गुजराती, लाइक आई एम गुजराती, राइट, आई बिलोंग टू गुजराती, मैं गुजराती हूँ। तो गुजराती का सारा कल्चर मुझे अट्रैक्ट करेगा। ओके, आई हैव टू वेयर ग्रीन, आई हैव टू वेयर ब्राइट, आई हैव टू ईट दिस, आई हैव टू वेयर दिस, आई हैव टू मीट दीज पीपल, आई हैव टू लुक लाइक दिस। सब कुसंग है। गुजराती बोला और सारा कुसंग खड़ा हो गया, इतना बड़ा।
फिर अपने आप को लेडी बोला, सपोजिंगली आपने अपने आप को स्त्री बोला, औरत बोला, ओह औरत मतलब ऐसा, औरत मतलब बहुत सारी इसकी परिभाषा बनी हुई है। तो उस परिभाषा, उस संज्ञा, उस विशेषता में फंस जाते। तो कुसंग यही है, नाम, मान, शान, धर्म, देश, जाति, प्रथा, मान्यताएं, उसके अकॉर्डिंग ही तो संबंध संपर्क। वो बेचारों का क्या कसूर, उनको तो आपने अट्रैक्ट किया। आपने कहा गुजराती, सारे गुजराती आ गए। आपने कहा लेडी, सारी लेडीज आ गई। आपने कहा मेरा ये स्टेटस है, आई बिलोंग टू द रिच कम्युनिटी, सारे रिच आ गए। फिर आप उनसे करते रहो अपना कंपटीशन बैठ के, उसी के अनुसार तैयार होना, उसी के अनुसार पहनना, उसी के साथ ओ फंस गए। ऑल इज शरीर, ऑल इज कुसंग। मी सोल, आई डोंट हैव अ बॉडी। उसको क्या पहनाए और क्या ओढ़ाए और क्या सजाए। और शरीरी कैसे सजेगा भाई? तो ये कौन सजने बैठता है? आइडेंटिटी, आई एम अ रिच पर्सन सो आई शुड वेयर दिस। बाहर छवि है आई एम रिच सो आई शुड वेयर दिस, आई शुड ईट दिस, आई शुड यूज दिस, बिकॉज बुद्धि में आइडेंटिटी है। इतने आइडेंटिटीज तोड़ने, इतने कुसंग हैं, करना नहीं चाहते फिर भी कर देते हैं। सुनना नहीं चाहते लेकिन सुना दिया तो क्या करूं। लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म हो ही नहीं सकता। अलबेले हो तो बात ही छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाना। लेकिन अगर पुरुषार्थी है तो उसी समय दिल में आता है, दिल खाता है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। तो बाप दादा तो कहेंगे कि ऐसे बच्चे की भी कमाल है, ना चाहते भी करते रहते, दिल खाता रहता और सुनते भी रहते, करते भी रहते। तो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं भाई। इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो। साइमल्टेनियसली दोनों चीजें हो रही है। अंदर कह रहा है, दिल कह रहा है कि नहीं करना है और कर भी रहे। अंदर दिल कह रहा है, सुनना नहीं है, सुन भी रहे। अंदर दिल कह रहा है कैसे मत देखो, देख भी रहे। अरे बाबा, बाबा कितना व्यंगात्मक बोल रहे कि बड़े पावरफुल हो, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कर। अच्छा, चारों ओर की होलीएस्ट आत्माएं, सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली, बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहम दिल, क्षमा के सागर बच्चे, मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व के दुखी आत्माओं को सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा के खाते में भरपूर पदम गुना भरपूर रहने वाले अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप हम को रूहानी बच्चों तुम्हारी याद माता प्यार पिता और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलिए एक एक करके झटाझट बताइए कौन कौन सा रंग आपने स्वीकार किया। जो जल्दी जल्दी बोल सकता है विद इन सेकेंड्स करिए। जिसको अनम्यूट करना है फट से अनम्यूट करके बोलिए आपने कौन कौन से रंग आज धारण किए। अशरीरी का ज्यादा अभ्यास दीदी ओम शांति। शांति। बाबा को बताना विश्राम विश्राम हर विष बाबा से का है। विश्राम, ओके। और बाबा को बार बार अर्पण करना है, सब तेरा है। बस सब तेरा है। और की होली। होली। और अशरीरी में नजर नहीं लगेगी दीदी। हर शरीर में नजर नहीं लगेगी, यही मेरा पॉइंट। ये जो बाबा शरीर में तो कह नजर किसको लगेगी। यस। और श्वेत निर्मल, शुद्ध, श्वेत निर्मल, पाक, पवित्र। यस। और बाबा की दृष्टि से देखना है, बाबा की दृष्टि से हर देखना। हर यहाँ से खाली और बाबा की दृष्टि से देखना। ये और दिल की बात को सुना अनसुना नहीं करना है, ऐसा पावरफुल नहीं बनना है। कल्याणकारी कल्याणकारी, सर्व चारों तरफ का हो रहा कल्याणकारी। ब्यूटिफुल, कल्याणकारी। कल्याणकारी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंटली यार, ब्यूटिफुल। और बताइए। देखा कलर्स, सी द कलर्स एंड दीज आर परमानेंट कलर्स।
एक दो दिन का कलर नहीं है। हाईएस्ट, रिचेस्ट, होलीएस्ट, कंप्लीट, होल, परफेक्ट, बाप समान, बाप के साथ कल्याणकारी, निर्विकारी, विकारों से कुसो दूर, चैतन्य, सजग, पदम 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 कमाई करने वाले, जमा का खाता 21 जन्मों के लिए, सदा रजाई रजाई का, राजाओं के राजा, भक्तों को भक्ति का फल देने वाले, प्रजा की रखवाली करने वाले, सब को भरपूर कर देने वाले, 5 स्वरूपों के स्वामी। 5 स्वरूपों के स्वामी हम बच्चे, ईश्वरीय कुल के, ईश्वरीय मर्यादाओं के, ईश्वरीय नशे की इतने उच्च कुल के हम हैं। कैसे कुछ ऐसे ही स्वीकार कर लेंगे? मन कुछ भी देगा थोड़ी स्वीकार कर लेंगे। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर ऐसे कैसे तुम दे दोगे और हम ले लेंगे? हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट, इस रंग, इस नशे में चूर। और आज तो स्वाहा होलिका में कंप्लीट एग्जिस्टेंस स्वाहा, होली, सब कुछ तुम्हारी होली बाबा, नथिंगनेस, एम्प्टीनेस, एक होने नाहिक त्याग जो है हमारे एंसेस्टर्स का, नाहक त्याग का बुद्धि में स्मृति की कितना उन्होंने खून दिया है, उसके फल हैं हम। उस त्याग तपस्या की स्मृति, उसके लिए श्रद्धांजलि क्या हो सकती? अपना त्याग, अपनी तपस्या, अपना संयम, अपनी धारणाएं, अपनी सेवा, अपना ज्ञान, अपना योग। ऐसे उच्च, ऐसे श्रेष्ठ दीदी को मैं कुछ भी थोड़ी खिला सकती, कुछ भी थोड़ी पिला सकती, कुछ भी थोड़ी सुना सकती, कुछ भी थोड़ी दिखा सकती हूँ। नाउ इट बिलोंग्स टू बाबा। इन आंखों को कुछ भी नहीं दिखा भाई, तो बाबा की हर चीज अब ऐसे है जैसे इसको भोग क्या लगाऊं, इन आंखों को क्या भोग लगाऊं, इन कानों को क्या भोग लगाऊं, बिकॉज एवरीथिंग इज बाबास। इतनी हाई स्मृति, दिस इज द रंग। सो हैप्पी होली। वरदान। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव स्वीकार कर लें इसको, कि बाबा होली शब्द का रंग, रूप, रंग, आकार, स्वरूप सब आज हम स्वीकार करते। तुमने 3 अर्थ बताए, तीनों अर्थ स्वरूप आज हम बच्चे बनने को सज, सरेंडर। होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल खत्म कर देना। अभी तक क्या कर रहे थे? स्वाहा। अभी से क्या करना है वो इम्पोर्टेंट। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी, अति 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 याद ही नहीं आ रही। जब ऐसी स्थिति हो जाती तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज हो जाती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना, और वर्णन तो कभी नहीं करना। बीती हुई नोट करिए इन बातों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीती बात को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं लाना, वर्णन में नहीं लाना, तभी मैं तीव्र पुरुषार्थी बन सकता। ये खुद को बार बार कहना। सुनो हे मन, हे बुद्धि, हे संस्कार, सुनो, मैं आत्मा, राजा, ईश्वरीय संतान तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम्हारा सतो प्रधान अवस्था आने के लिए, कि मन सतो प्रधान हो जाए, बुद्धि सतो प्रधान, संस्कार सतो प्रधान हो जाए, तुम तीनों के सतो प्रधान अवस्था से हम पहुंच जाएंगे ऊपर, कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे, अशरीरी, अव्यक्त। जब पास्ट को ना तुम चिंतन में लाओगे, न चित्त में लाओगे, न वर्णन में लाओगे, वो ली स्वाहा। अभी अभी वो अग्नि को महसूस करे, यज्ञ की अग्नि को, जिसमें बाबा ने सब हमसे ले लिया। He asked for it। जैसे पंडित जी कहते हैं ना, अब जरा
धूप डालिए, अब जरा तिल डालिए, अब जरा घी डालिए, बोलता है ना पंडित, और हम डालते जाते हैं। तो हमारा भी पंडित आज होलिका दहन में हमसे मांग रहा, फास्ट दे दो मुझे, उसका चिंतन दे दो मुझे, उसका वर्णन, उसका विस्तार दे दो मुझे, खाली हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ। तो सभी आज इस होलिका दहन में बैठ जाएं अभी से। मेरेपन स्लोगन में, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना है, फरिश्ता बनना है। ये जो इतना सूक्ष्म में मैं और मेरा है ना, जिसका भी अभी बाबा ने वर्णन किया, देह का, रिश्ते का, रंग का, रूप का, आकार का, धर्म का, जाति का, पद का, प्रतिष्ठा का, सब का स्वाहा। मैं निराकार और शरीरी आत्मा। ना रूप है, ना रंग है, ना आकार है, ना नाम है, ना पद है, ना प्रतिष्ठा है, ना धर्म है, कुछ नहीं, सब स्वाहा। ओम शांति। अ वेरी वेरी हैप्पी होली। दीदी आप मेडिटेशन भी करवाते हैं क्या सुबह या शाम में? अभी तो नहीं। कराएंगे दोबारा